हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने एसएससी सीजीएल 2022 का सिलेबस देख ही लिया होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश का सिलेबस वही है, सेम टू सेम जैसा पहले हुआ करता था। उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है इस बार मैथ के साथ, कुछ एडिशनल चैप्टर डाल दिए हैं भाई उसके अंदर। मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूं। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर डाल दिए हैं, जैसे कि यूज ऑफ टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट। ये सब हम पहले करते हुए, जो एडिशनल है वो ये चीज़ है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो आज हम ये जो एडिशनल चैप्टर डाले हैं ये करेंगे भाई। आज की वीडियो में मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी की वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो आपको एडिशनल पढ़ना है भाई सीजीएल 2022 के लिए, वो ये चीज़ें हैं: मीन, मीडियन, मोड, रेंज, और इसके साथ साथ आप लोगों का मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ने हैं, पहले इनके बारे में समझ लें। फिर मीन डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहली बात है मीन। मीन क्या होता है? इन दिन बोले तो माध्य है। माध्य का मतलब वही है जो आप लोगों एवरेज पढ़ते हैं भाई, यानी कि नंबरों का एवरेज निकालना। एवरेज बोल लो या मीन बोल लो, एक ही बात है, बस स्टेट की लैंग्वेज में इसको मीन कहते हैं, माध्य कहते हैं। जैसे हमने कोई एक ये डाटा लिया है भाई, ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल से ठीक से समझ में आ सके। ये डाटा है और इसका हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का मतलब क्या हुआ कि एवरेज निकालने है। इनको सभी को जोड़ो और बटे में कितनी संख्याएं हैं वो कर दो। ये कितना हो जाएगा भाई? 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 2 12, 12 और 15 27, 27 और 9 36, 36 हो जाएगा टोटल। और संख्याएं कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 संख्याएं हैं। तो इसका माध्य मीन या एवरेज कुछ भी बोल लो भाई, कितना आ जाएगा? वो 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम मीडियन की, इसके बारे में तो आप लोगों को सभी को पता होगा। मीडियन क्या होता है भाई? माध्यिका, यानी कि जो बिल्कुल बीच में लाई करता है, बिल्कुल मध्य में होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम माध्यिका बोलते हैं भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें डाटा को अरेंज करना होता है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा भी आपको ठीक लगे। वैसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ भाई। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि इंक्रीजिंग, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से। सबसे छोटा नंबर क्या है इनमें? 0। फिर कितना है? 1। कितनी बार लिख रखा है? 1 को 3 बार लिख रखा है, तो 3 की 3 बार लिखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद 2, फिर 2, उसके बाद क्या है? 5, और उसके बाद क्या है? 9, और उसके बाद क्या है? 15। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब जो बिल्कुल बीच में है वो नंबर हमें देखना है। जैसे ये क्या है? 9 नंबर है, तो बीच में 4 इस साइड छोड़ दो, 4 उस साइड, 8 बीच वाला नंबर 9वां बच गया, यानी कि 4 ये छोड़ दो, 4 ये छोड़ दो, तो ये क्या हो गया? इसका माध्यिका या मीडियन कितना हो गया? 2 आ गया, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं भाई, मीडियन कितना आया हमारा? 2 आया है। लेकिन ये तो कब है? जब ओड संख्याएं हैं तो हमें बिल्कुल बीच का नंबर मिल ही जाएगा। जैसे ये 9 संख्याएं थी तो बिल्कुल बीच में एक नंबर हमें मिल गया। अगर 9 की बजाय ये 10 संख्याएं होती, 9 की बजाय ये 10 संख्याएं होती, तो 10वां नंबर और लिख लेते हैं भाई इसके अंदर। हम यहाँ पर लिख दिया कि 16 है वो, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई? अब ये पूरी पूरी कितनी है? 10 है, तो 5 इस साइड और 5 इस साइड, बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे में मीडियन कैसे निकालते हैं भाई? तो वैसे तो यहाँ पर अगर कोई नंबर होता, अगर ओड संख्या होती, यहाँ पर नंबर होता, वो मीडियन होता, ठीक है। लेकिन अब बीच में कुछ नहीं बचा, तो बीच की 2 संख्याओं को ले लेते हैं भाई हम। वो कुछ भी हो सकती हैं। इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, यानी 4 बटे 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये तो चल सेम डाटा था कि सेम ही आ गया, हो सकता है चेंज हो। जैसे मैंने ये कोई अलग से डाटा ले लिया भाई, 1 2 5 7 9 और 11, ये डाटा ले लिया भाई मैंने, ठीक है। 11 के बजाय आप चाहे तो कुछ और ले सकते हैं भाई, यहाँ पे मैंने 8 कर दिया,
और ये 11, 7 से भी हो जाएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये संख्याएं कितनी है, 6, 3 और 3 6 संख्याएं हैं। तो अगर सम संख्या हो तो क्या करना, हमें बीच वाली दोनों संख्याएं लेनी है, उनको जोड़ के बटे 2 कर दो। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 बटे में 2 कितना आ जाएगा भाई, 6.5 आ जाएगा। आप लोगों का क्या मीडियन यानी कि माध्यिका कितना आ जाएगी, 6.5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को निकालना है, क्या है, अगर विषम है तो आपको बीच में एक नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पहले ये डाटा लिया था भाई, 16 इसके अंदर नहीं था, तो ये टोटल संख्याएं कितनी थी, 9 संख्याएं थी, 4 उस साइड छोड़ दी थी, 4 उस साइड छोड़ दी थी, तो हमें अपनी माध्यिका कितनी मिल गई थी, 2 मिल गई थी। उसके बाद हमने ली सम संख्याएं हो तो क्या करें, जैसे इसमें कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 6 है, सम है, तो बीच में कोई नंबर ही नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, बीच वाले दोनों नंबर को जोड़ के बटे 2 कर दो, तो वो आप लोगों की क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी, नहीं आई है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। अभी ये लिया था मैंने वैसे एग्जाम्पल के लिए, मेन डाटा हम क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। अब क्या होता है, मोड क्या होता है भाई, मोड क्या होता है, बहुलक। बहुलक यानी कि जो बहुत बार आया है, या फिर मोड को बोल सकते हैं मोड, यानी कि मुड़ मुड़ के जो आ रहा है, बार बार जो चीजें आ रही है उसको मोड बोलते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है भाई, एक कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, एक ही आया है, तो इसका मोड कितना है भाई, 1 है। अब किसी डाटा के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक मोड निकले, हो सकता है 2 भी हो। अगर मैं इसी डाटा में 1 2 का और ऐड कर लेता हूं, तो फिर 3 बार तो 1 आया है और 3 बार 2 आया है, तो इस डाटा के कितने मोड हो जाएंगे, 2 मोड हो जाएंगे। एक मोड तो क्या होगा, 1, और दूसरा मोड क्या होगा, 2। उसी प्रकार से मैंने अगर एक डाटा ले लिया भाई, 0 2 2 2 3 3 5 5 5 7 8 8 8, ठीक है। तो इसका अगर आप लोगों से पूछा जाए मोड क्या है इसका, इस डाटा का मोड क्या है, तो 2 कितनी बार आया है भाई, 3 बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 8 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो मोड कितने होंगे इसके, 3 मोड होंगे भाई। और कौन कौन से होंगे, एक तो 2 है, एक 5 है और एक 8 है। मतलब समझने वाली बात यह है कि मोड कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या कितने भी हो सकता है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मोड हो ही ना। अगर आप लोगों को इस प्रकार का कोई डाटा दे दिया जाए, 1 2 5 9 11 13, पूछें मोड बताओ इसका, अब मोड कैसे बताएं, मोड तो वो होता है ना जो सबसे ज्यादा बार आया हो, ये तो सारे एक एक बार आए हैं, तो यानी इसका कोई मोड नहीं है। मोड क्या है, 0 है, कोई मोड नहीं है, यानी कि मोड क्या हुआ फिर, 0 है। अगर कोई रिपीट ही नहीं हुआ तो मोड क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है रेंज की। रेंज कैसे निकालते हैं भाई, प्रीजर, इसका होता है भाई मैक्सिमम, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो, माइनस के मिनिमम, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है, तो वो क्या होती है, अपनी रेंज होती है। तो इस डाटा की रेंज क्या हो जाएगी भाई, मैक्सिमम कितना है, 15 है, और मिनिमम कितना है, 0 है। तो आप लोगों की रेंज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगर मैं बोलूं किसी और डाटा, जैसे ये वाला डाटा लिया था भाई हमने, 0 में हटा देता हूं, इस वाले डाटा की रेंज कितनी है, तो मैक्सिमम कितना है, 8 है, और मिनिमम कितना है, 2 है। तो 8 माइनस के 2, रेंज कितनी हो जाएगी, 6। रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रीसर बोलते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि रेंज क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम, इसके बीच को क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं। लिमिट मैक्सिमम जो नंबर है माइनस में, मिनिमम जो सबसे छोटा नंबर है वो, उन बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो तो आप लोगों की रेंज आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चारों बातें समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं कि मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है भाई मीन डेविएशन,
वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इन्हें ये क्या चीजें होती है और इन्हें कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं भाई। मीन डेविएशन, देखो मीन डेविएशन दो हिसाब से निकल सकता है, एक तो माध्य के अराउंड यानी मीन के अराउंड और एक मीडियन के अराउंड। ठीक है, वो आप लोगों को बता देगा कि मीन के अराउंड निकालना है या मीडियन के। तो मीन के अराउंड पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे निकालना है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने इसका मीन निकाला था इस डाटा का, और वो कितना आया था, मीन 4 आया था, और मीडियन कितना आया था अपना, वो 2 आया था। ठीक है, या फिर आप दोबारा भी निकाल कर देख लें, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। मीन डेविएशन का क्या होता है कि माध्य विचलन, यानी कि जो आपको माध्य मिला है, जो मीन मिला है, उससे कितना डेविएशन हुआ है। डेविएशन का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को एवरेज के चैप्टर में करवाया था, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो चैप्टर भी जरूर देख लेना। ठीक है, अब जैसे इसका मीन कितना है, मीन के अराउंड अगर हम विचलन निकाल रहे हैं तो कितना है, 4 है। तो 4 से कितना डेविएशन हुआ है ये हमें देखना होता है भाई। तो 4 से कितना डेविएशन है, यानी कि जो मीन है और जो ये नंबर दिए हैं इनका अंतर हमें देखना होता है। तो 4 और 1 में अंतर कितना है, 3, और ये अंतर हमेशा किस चीज में लेना, हमें प्लस में, सिर्फ अंतर देखना है हमें। 0 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 4, 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 2, 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 1, 1 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 3, ये भी 3, 2 और 4 का 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाल लिया, विचलन कितना है कि इतना इतना डिफरेंस है माध्य से। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़कर और बटे टोटल संख्याएं कितनी संख्याएं उससे भाग कर देना, ये हमारा मीन डेविएशन होगा। मीन डेविएशन किसके अकॉर्डिंग निकालना हमने, हमें ये मीन के अकॉर्डिंग यानी ये माध्य के अकॉर्डिंग निकालना है। तो क्या करना, अब इनको जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 11 29, 29 और 5 34। ठीक है, बटे कितनी संख्याएं हैं, ये 9 संख्याएं हैं। तो 34 बटे 9 आप लोगों का क्या आ गया, मीन डेविएशन आ गया किसके अराउंड, मीन के अराउंड। अब यही चीज आप लोगों को मीडियन के अराउंड में निकालने को बोला जा सकता है। ज्यादातर तो मीन के अराउंड ही बोल देगा, लेकिन मीडियन के अराउंड भी इसको पूछा जा सकता है। तो मीडियन के अराउंड में क्या करना है हमें कि जो हम विचलन देख रहे थे, जो डिफरेंस देख रहे थे, अब हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, मीडियन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि मीडियन से कितने का डिफरेंस है। तो मीडियन से डिफरेंस, मीडियन कितना था अपना, 2 था, मीडियन कितना था अपना, 2 था। तो 2 से डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 से 1 का डिफरेंस कितना है, 1 है, 0 का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 0 का, 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है, 2 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 0 का है, 15 और 2 में कितने का डिफरेंस आएगा, 13 का, और 9 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 7 का। सिर्फ अंतर देखना है आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करना है कि इन सभी को जोड़कर, और टोटल संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 से डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना। तो जोड़ लो भाई, इनको कितना हो जाएगा, 3 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 13 21, 21 और 7 28। तो जो आप लोगों का मीन डेविएशन है मीडियन के अराउंड, वो कितना आ जाएगा, 28 बटे 9। और अगर पूछे मीन के अराउंड तो वो कितना आ जाएगा, 34 बटे 9। अगर फॉर्मूले के बेस पर आप लोग लिखना चाहते हैं तो मीन या मीडियन को हम क्या लिखते हैं, एक्स और उसके ऊपर बार। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला ये बनेगा, एक्स आई किसे डिनोट करता है, जो ये डाटा दे रखा है, माइनस में एक्स बार क्या है, जो इसके अराउंड आप लोग निकाल रहे हैं, मीन के अराउंड निकाल रहे हैं, तो एक्स बार की वैल्यू क्या है, मीन वाली जो वैल्यू है। मीडियन के अराउंड निकाल रहे हैं तो एक्स बार की वैल्यू क्या है, जो मीडियन की वैल्यू है, बटे में टोटल संख्या जो कितनी है, मान ले कि n है तो n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन। अब वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस या फिर आप इसको कह सकते हैं विचरण या प्रसरण। ठीक है, इसमें क्या आता है,
इसमें कोई अलग चीज नहीं है, जो आप लोगों ने निकाली है वही आएगी xi, यानी कि इन नंबर में से हमें डिफरेंस देखना है किसके साथ, मीन के साथ या मीडियन के साथ। लेकिन इसमें इसका क्या करते हैं हम, स्क्वायर और बटे क्या रहेगा n, यानी इस वाले में कुछ नहीं, बस इसका हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। तो जैसे मीन के अराउंड अगर मैं निकाल रहा हूं वेरिएंस, तो ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि जो ये डिफरेंस आया था उसका स्क्वायर लिखना है हमें और फिर उनको जोड़ना है। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर कितना आ जाएगा 121, और फिर कितना आ जाएगा आप लोगों का 25, और डिवाइड बाई n, यानी कि टोटल संख्या कितनी अपनी 9 है। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये आप लोगों का आंसर है, जोड़ के आप आंसर निकाल सकते हैं। जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, ये 25, 25 और 5 30, 30 और 18 48, 48 और 4 52, 52 और 121 कितना हो जाएगा भाई 173, 173 और 25 कितना हो जाएगा 198, 198 बटे में 9, तो वेरिएंस आप लोगों का कितना आ जाएगा 22, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। और यदि आप लोगों को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मेन है आप लोगों के उसमें भी लिख रखा है अभी सिलेबस में, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन तभी निकल सकता है जब वेरिएंस या फिर आपको मेन डेविएशन निकालना आता हो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आप लोगों ने जो वेरिएंस निकाल रहा है, यानी कि एक्स आई माइनस के एक्स बार का स्क्वायर बटे में एन, ठीक है, ये क्या है, वेरिएंस है। अगर वेरिएंस का आप लोग रूट कर देते हैं तो ये आप लोगों का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अपना वेरिएंस कितना है 22, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 22 का रूट। ठीक है, देखो ये चीज तो ये सेम है, ये सारी चीज तो ये कितनी आई थी अपनी 22 आई थी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट, तो ये क्या हो गया आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होता है भाई, ये क्या होता है आप लोगों का, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में आपका मीन, ठीक है, एक्स बार यानी कि मीन, इनटू में 100 और प्रतिशत का निशान, परसेंटेज में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। वो आंसर क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आप लोगों को क्या दे रखा है। अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कहीं भूल जाओ ये क्या है, ये मीन है। और अगर परसेंटेज में दे रखा है तो गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान भी लगाकर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा भाई, √22 बटे में 4 इंटू में 100%। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई बात फिर भी रह गई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो पीछे आए हैं एसएससी में, तो अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पीछे आता ही नहीं था। इससे रिलेटेड रेलवे में क्वेश्चन आते थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में आए हैं वो मैं आप लोगों को 10 से 12 प्रैक्टिस भी करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।